अगर आप मेरी वीडियो के लिंक पर क्लिक करके मेरी वीडियो देखने का मन बना ही चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। और कहानी को एंजॉय करने के लिए आप पॉपकॉर्न, चाय, स्नैक कुछ भी लेके बैठ जाइए, क्योंकि कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तक आपने देखा कि हम कैसे एंजॉय करते हुए किन्नौर के पहाड़ों में, किन्नौर की वादियों में घूम रहे थे। और अचानक इन वादियों में एंजॉय करते हुए हमारी बाइक थोड़ी डगमगा गई और रुक गई। हम दोनों नीचे उतरे, हम दोनों ने टायर को देखा और टायर हो चुका था पंचर। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमें बहुत तेज़ हंसी आ गई। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि हमारे प्लान में ही नहीं था कि बुलेट का टायर पंचर भी हो सकता है। रेंट पे बुलेट लेते समय हम दोनों को चेक कर लेना चाहिए था कि बुलेट के टायर ट्यूबलेस है या नहीं है। बाइक साइड पे लगाने के बाद हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि कौन बाइक के पास रुकेगा और कौन हेल्प लेने जाएगा। बाइक के पास रुका कुणाल और हेल्प लेने गया मैंने एक लोकल लड़के से लिफ्ट मांगी और उसने मुझे मैकेनिक के घर के सामने उतार दी। मैंने डोर पे नॉक किया तो अंदर से एक लेडी आई। तो मैंने पूछा क्या यहाँ पे बाइक ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक है? तो उन्होंने बोला हाँ यह रहते तो हैं, पर वो अभी कंप्लेंट पर गए हैं, तो बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। मैंने लेडी से पूछा क्या आसपास यहाँ कोई और मैकेनिक है? देन शी सेड नो। तो लेडी ने बोला कि आप यहीं पे बैठ जाइए, उनका वेट कर लीजिए, क्योंकि वो अपना फ़ोन घर पर छोड़ गए हैं तो जल्दी ही आ जाएंगे। फिर मैं बैठ गया। जब बैठा तो मेरा ध्यान गया सूरज पर। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और मेरा दोस्त जहाँ पे फंसा हुआ था वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होने वाला था और मैं घबरा कर वापस खड़ा हो गया। मैंने सोचा अगर मैं हेल्प लेने के लिए निकला हूँ तो हेल्प लेकर ही जाऊँगा। मैं वापस खड़ा होकर रोड साइड पर आया तो मैंने फिर से लिफ्ट मांगी। तो एक लड़का आया, तो उसने, लड़का वहीं का था लोकल, तो उसने मुझे लिफ्ट दी। तो उसने मुझे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने बोला मैं एक मैकेनिक ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बोले मैकेनिक किस लिए ढूंढ रहे हो आप? मैंने कहा कि पीछे हमारी बुलेट पंचर हो गई है। फिर उस लड़के ने बताया कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक और मैकेनिक है, पर लेकिन वो कार का मैकेनिक है, आप उससे बात कर लेना, क्या पता वो आपकी हेल्प कर दे। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस उस लड़के से बातें कुछ ख़त्म नहीं हुई थी तो वो लड़के ने मुझे कार के वर्कशॉप के सामने उतार दिया और वो आगे निकल गया। कार की उस वर्कशॉप पे 40 प्लस की एज के एक अंकल काम कर रहे थे अपने 2 छोटू लोगों के साथ, सोनू मोनू टाइप, चंगू मंगू टाइप। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने बोला सर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? उन्होंने पूछा बोलो क्या हेल्प चाहिए? मैंने बोला कि मेरी बुलेट पंचर हो गई है 10-12 किलोमीटर पीछे, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? तो उन्होंने पहले मना कर दिया, बोला कि मैं बुलेट का काम नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला सर प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास आपके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो उन्होंने कहा एक तो तुम्हारी बुलेट बहुत दूर है और ऊपर से मैं बुलेट का काम बिल्कुल भी नहीं जानता, तो प्लीज़ मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और मैं परेशान होकर वर्कशॉप में एक चेयर पे बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा मैं सोच में पड़ गया कि अंकल तो मान नहीं रहे, अब क्या होगा। और अंधेरा हो चुका था, 7 बज चुके थे और तुरंत अंकल ने आवाज़ दी अपने दोनों छोटू लोगों को कि अब शॉप बंद करने का टाइम आ गया है, तो लाइट्स वगैरह ऑफ करो और शॉप को बढ़ाओ, फिर घर चलते हैं। और दुकान का शटर नीचे होते हुए देखकर मैं घबरा रहा था। मैं सोच रहा था कि कुणाल मुझसे 10-12 किलोमीटर दूर है और सूरज ढल चुका था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और कुणाल के फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे, पर मेरे पास नेटवर्क तो थे, पर मैं उसे कॉल नहीं कर सकता था। मैं इस सोच में डूबा ही हुआ था, तो पीछे से एक बहुत तेज़ हॉर्न की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा, बोलेरो पिकअप में अंकल बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई, ओ हीरो चल तेरे दोस्त को लेकर आते हैं। मैं खुश हुआ और झट से बोलेरो में बैठ गया और दोनों छोटू लोग भी बोलेरो में पीछे झट से चढ़ के बैठ गए। फिर रास्ते में चलते चलते अंकल ने बताया कि तुम जो ये सर बोल के मुझसे बात कर रहे थे ना, बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर बातें करते करते हम पहुंच गए कुणाल के पास और वहाँ पे कुणाल को देख के मुझे पहली बार अपने दोस्त को देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। वो बिल्कुल थक चुका था, बिल्कुल टूट चुका था। उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं लगा था कि तू आज आने वाला है। फिर मैंने उसे शाहरुख खान के स्टाइल में बोल दिया, अरे ऐसे कैसे, मैं हूँ ना। तो वो कहता चल चल ज़्यादा हीरो मत बन। फिर क्या था, अंकल आगे आए और हम 5 लोग थे, पाँचों ने मिल के बुलेट को बोलेरो पे चढ़ा दिया और बुलेट खींच के अपना सामान रखा गाड़ी में और बुलेट खींच के हम ले आए वर्कशॉप पे। वर्कशॉप पे लाने के बाद बुलेट उतारी, टायर खोला और पंचर लगा दिया। ये सब तो 20 से 25 मिनट में हो गया था। अब बारी आई थी टायर वापस लगाने की। अंकल ने टायर वापस लगाना शुरू किया। 1 कोशिश की, 2 कोशिश की, 3 कोशिश की, पर अंकल से टायर वापस नहीं लग पा रहा था।
और हम इस चीज़ को समझ पा रहे थे क्योंकि अंकल बुलेट के मैकेनिक तो थे नहीं, वो कार के मैकेनिक थे। फिर हमने भी काफ़ी कोशिश की, हमने अंकल से हॉटस्पॉट लेके यूट्यूब पे वीडियो चलाई कि कैसे बुलेट के टायर को हम वापस फिक्स कर सकते हैं पंचर लगाने के बाद, पर वो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने दिल्ली में 2-3 मैकेनिक से वीडियो कॉल करवाई सो डैट दे कैन हेल्प अंकल के टायर फिक्स हो जाए कुछ भी करके, पर वो टायर फिक्स हो नहीं पा रहा था। और जो वीडियो कॉल हम कर रहे थे नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसलिए वीडियो कॉल पर भी अंकल अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। अब इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, तो अब यहाँ से थोड़ा ये सेटल करने का होगा, यहाँ से इधर को आगे करने का है। धक्का मार दो अंदर को। हमारा अंकल थक चुके थे, अंकल ने एक ब्रेक ली, ब्रेक में उन्होंने चाय पी, चाय पीते पीते उन्होंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, चाय पीने के बाद उन्होंने तुरंत और झटके में टायर फिक्स कर दिया। अच्छा, ये पता है यहाँ से हाँ ये सेंटर में होना चाहिए ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं तेरे को, ये बीच में नहीं छोड़ रहा है। ये नहीं घुसने दे रहा था, फिर तो वही है। चल इसको ठीक कर, इधर कुछ आगे चला गया, आगे बैठ गया। अब बैठ गया ना, अब एक्चुअल का। तो रात के 10:30 पौने 11 हो चुके थे टायर फिट करते करते। फिर अंकल ने बोला कि सामने ढाबा है, वहाँ से खाना खा के ऊपर सोने के लिए आ जाना। हम एकदम सुन के हैरान हो गए और थोड़ा रिलैक्स भी हो गए क्योंकि अंकल को पता था अब 10:30-11 बजे आधी रात को हम लोग कहाँ पहाड़ों में धक्के खाने वाले हैं। तो हम सामने गए, खाना खा के पेट भर के हमने खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। खाना खा के हम अंकल के घर गए तो अंकल ने हमें अपना गेस्ट रूम ऑफ़र किया सोने के लिए। और अगले दिन सुबह हुई, हम उठे, नहा धोकर फ्रेश होकर अंकल से मिले। अंकल बैक साइड पे अपनी बालकनी पे ले गए। अंकल ने हमें व्यू दिखाया, उनके घर के पीछे शानदार नदी बह रही थी। और अंकल को हमने फिर पूछा कि अंकल जी प्लीज़ पेमेंट बता दीजिए। तो अंकल जी ने बोला कि पेमेंट छोड़ो, बस जितना पंचर का खर्चा है उतना दे दो, बाकी तुम मेरे बच्चे हो, कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं। और उन्होंने बोला कि बस हमेशा याद रखना अगली बार जब कभी भी आओ तो प्लीज़ मिलकर ज़रूर जाना क्योंकि आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। बस फिर हमने उनको गले लगाया और हम वहाँ से निकल गए। तो जिस तरह नया साल कोविड वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है, इसी तरह ये उगता हुआ नया सूरज हमारे लिए नए सपने और नई उम्मीदें लेकर आया है। और हम हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ते गए, कल की शाम को हम भुलाते गए और देखते रहे आगे के नज़ारे और एंजॉय करते हुए हम इन रास्तों पर गुनगुनाते हुए चलते रहे। और आगे जाकर टपरी नाम के एक छोटे से गांव में हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए सोचा और ब्रेकफास्ट करते करते हमने ले ली एक चाय की चुस्की। सुबह के 10 सवा 10 बज चुके थे और हमारे उठने से पहले ही अचानक एक बच्चा आया और इस न जाने क्यों ये हमारे साथ फ़ोटो लेने के लिए ज़िद करने लगा और बदले में हमने भी इसके साथ एक फ़ोटो ले ली। और एक बेसिक और सादे से ढाबे पे ज़बरदस्त राजमा और पराठे खा के मज़ा आ गया। ब्रेकफास्ट के बाद हाथ मुँह धोकर हम आगे के लिए चल दिए और फिर आगे जाकर आया करछम डैम। करछम डैम पहाड़ों के बीच बना बहुत ही छोटा और बहुत सुंदर डैम है। यहाँ पर रुककर हमने कुछ पल बिताए, कुछ वीडियोज़ ली और कुछ फ़ोटोज़ ली। डैम के बाद हमने क्रॉस किया बसपा ब्रिज और इस बसपा ब्रिज के बाद सांगला यहाँ से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर रह जाता है। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद यह तंग और दिलकश रास्ते हमारे स्वागत करते हैं। और इन खूबसूरत रास्तों के बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये जितने ही खूबसूरत हैं उतने ही एडवेंचर से भरपूर भी हैं। इन रास्तों पर चल के जितनी खुशी और जितनी आज़ादी फील होती है वो एक ट्रैवलर ही समझ सकता है। सांगला एक छोटा और बड़ा ही खूबसूरत सा विलेज है। यह बसपा रिवर के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि ये बसपा रिवर के किनारे बसा हुआ है इसलिए इसे बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। सी लेवल से ये 2600 किलोमीटर की हाइट पर है। और ये रहा छोटे से सांगला विलेज का छोटा सा बाज़ार। ये इतना प्यारा और इतना छोटा सा बाज़ार है, जितना आपको वीडियो में दिख रहा है ये बाज़ार बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था और शांति और सुकून से भरा हुआ ये सांगला का बाज़ार। लगभग 11:30 या पौने 12 बजे हम लोग सांगला पहुँचे थे। हमने फट से होटल बुक किया और रूम में गए और चेंज करके हम तुरंत बाहर आ गए क्योंकि हमें जाना था आगे चितकुल। और चितकुल जाने के लिए हमने इंक्वायरी की कि आगे चितकुल कैसे जाना है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे पास में ही बस स्टैंड है, वहाँ पैदल चले जाओ। और बस स्टैंड हार्डली 200-300 मीटर की दूरी भी था क्योंकि छोटा सा विलेज था सांगला। और हम पहुँचे बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी और हम चल पड़े चितकुल की ओर।
इंडिया का लास्ट विलेज चितकुल।